कपिल मिश्रा के साथ मारपीट हुई है। इस समय आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, उनके साथ मारपीट हुई है। इस समय ये तस्वीरें आ रही हैं, ये कौन लोग थे, क्यों उन्होंने ऐसा किया, किस लिए किया, ये सारी चीज अब से कुछ सेकंड के बाद साफ हो जाएगी ऐसा लगता है। भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे कपिल मिश्रा। आज आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया था कि विदेश यात्रा के दौरान इनकी फंडिंग का खुलासा होना चाहिए। ये वहां किससे मिले थे, क्यों मिले थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए। इस बात को लेके वो भूख हड़ताल पर बैठे थे और इस बीच बताया जा रहा है कि उनके ऊपर हमला हुआ है, उनके साथ मारपीट हुई है। रूफी जैदी मेरी सहयोगी इस समय फोन लाइन पर है और जानकारी देकर। रूफी बताइए डिटेल क्या है खबर की। तो एकदम से अचानक जी बिल्कुल, जब कपिल मिश्रा यहाँ पर बैठे हुए थे और डॉक्टर आए थे उनकी जांच के लिए, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद थे और तभी जो एक लड़का है वो आता है और वो अपने आप को ये बताता है कि वो मुंडका का रहने वाला है, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और वो कपिल मिश्रा पर हमला करता है, उनको एक चांटा मारता है और उसके बाद जो तमाम लोग हैं वो उस लड़के को पकड़ लेते हैं और वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और फिर कार्यकर्ता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, लेकिन हम में से किसी ने अगर जवाब में रोकने के लिए भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। ठीक, लाइव भी है क्या? रूफी कपिल जी बोलिए पूरी कीजिए बात अपनी। जी, तो जब कपिल मिश्रा यहाँ पर बैठे हुए थे तभी जब डॉक्टर जांच कर रहे थे तभी वो अचानक वो लड़का आया और वो लड़का यहाँ पर काफी देर से घूम रहा था। कपिल मिश्रा का ये कहना है कि वो इस लड़के को नहीं जानते कि वो कौन है, हालांकि वो कुछ देर से यहाँ पर मौजूद जरूर था और वो जो लड़का है वो बार बार ये कह रहा था कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो रूफी जैदी मेरी सहयोगी जो मौके पर मौजूद थी वो बता रही है कि ये लड़का मुंडका का रहने वाला था, दिल्ली के मुंडका इलाके का, और उसका कहना था कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है और उसने अचानक कपिल मिश्रा पर हमला कर दिया। कपिल मिश्रा जो भूख हड़ताल पर हैं, केवल पानी पी रहे हैं, उनका कहना था कि अगर उनके सहयोगियों ने मारपीट की इस व्यक्ति के साथ तो वो पानी पीना भी छोड़ देंगे। कपिल मिश्रा ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए थे, हो सकता है उससे आम आदमी पार्टी के समर्थक कुछ नाराज हो। ट्विटर पर उनको कुछ धमकियां भी मिली थी जिसको लेकर उन्होंने अपनी आशंका भी जाहिर की थी कि उनके साथ ऐसी कुछ चीज हो सकती है, कुछ बात हो सकती है। ये वो शख्स है, शायद ऐसा लगता है। सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। मेरा मन किस बात है? किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप आया, किसने नहीं भेजा मुझे, मैं कार्यकर्ता हूं पार्टी का। आम आदमी पार्टी से हो? भाई आम आदमी पार्टी का हूं मैं। आम आदमी पार्टी से हो? संजय सिंह भेजा इसको। कपिल क्या हुआ? तो एकदम से अचानक हमला किस तरीके से किया? एकदम से अचानक आए और दौड़ते हुए कपिल पे हमला कर दिया। कपिल पे हमला कर दिया हमला करने के लिए एक लड़के ने, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन और साथी थे जिन्होंने उनको रोक लिया। शायद पुलिस उनको लेकर जा रही है, पर मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे किसी साथी ने किसी हमला करने वाले के ऊपर भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़। कपिल लेकिन कहा जा रहा है वो खुद कह रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे को कुछ भी नहीं कहना, लेकिन हमारे ऊपर कोई हमला करे तो करने देंगे, लेकिन हम में से किसी ने अगर जवाब में रोकने के लिए भी हाथ उठाया तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। ठीक। तो कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि मेरे सहयोगी कम से कम मारपीट ना करें, कोई ऐसी चीज ना करें। कपिल मिश्रा पर हमला हुआ है, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की गई है। व्यक्ति कथित तौर पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, कौन है, क्या नाम है, यह भी पता नहीं चल पाया। ये शख्स है हरी टी शर्ट में, जिसको आप देख पा रहे हैं। तमाम लोगों ने पकड़ रखा है, मीडिया कैमरे घेरे हुए हैं, माइक्स लगे हैं, जो उससे पूछना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। पुलिसकर्मी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। शख्स को उन्होंने हिरासत में ले लिया है इस समय। बता रही हैं जैसे रूफी जैदी मेरी सहयोगी मौके पर मौजूद थी कि अचानक ये शख्स वहां पर आया, थोड़ी देर तक घूमता रहा और उसके बाद उसने अचानक कपिल मिश्रा पर हमला कर दिया। कपिल मिश्रा के साथ मारपीट शुरू कर दी और रूफी जैदी फोन पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो बता रही हैं कि उनके साथ कपिल मिश्रा भी हैं। रूफी, कपिल मिश्रा को पहले ही धमकियां मिल रही थी सोशल मीडिया पर भी कि तुम्हारे साथ ऐसा कर दिया जाएगा, वैसा कर दिया जाएगा। क्या वो इसकी शिकायत दर्ज कराएंगे जो आज हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल रोहित, बस कपिल मिश्रा हमारे साथ हैं, हम एक ही मिनट में उनसे बात कराएंगे और वो तमाम जानकारी देंगे। बस 1 मिनट का और इंतजार करना, तब कपिल मिश्रा खुद ये बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था और वो इस बारे में कितना जानते हैं, क्योंकि लगातार कपिल मिश्रा को धमकियां मिल रही थी, फोन आ रहे थे, व्हाट्सएप पे उनको मैसेजेस दिए जा रहे थे, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। और बस मैं कुछ ही पल में आपकी बात कराऊंगी कपिल मिश्रा से और उनसे जो पूरा हाल है वो खुद आपको बताएंगे। बस कुछ ही पल का इंतजार और करना है और वो कुछ ही पल में मैं आपकी बात कराती हूँ कपिल
कपिल मिश्रा से। जी बात कीजिए। कपिल मिश्रा जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक ठाक है? मैं सुन पा रहा हूँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपको चोट तो नहीं आई ज्यादा? नहीं, ईश्वर साथ है। गर्दन पे हाथ मारा उस व्यक्ति ने बहुत तेज कूद कर, लेकिन और कुछ नहीं कर पाए। आप जानते हैं इससे पहले से? मैंने कभी जीवन में नहीं देखा इस शख्स को। लेकिन उसका कहना है वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। हो सकता है कार्यकर्ता हो, मेरी जानकारी में नहीं है। आप ट्विटर पर हमने देखा बहुत से लोग आपको धमकियां दे रहे थे, उनमें से बहुत ऐसे भी हैं जो पहले आप ही के पक्ष में लिखते थे। आपसे काफी लोग नाराज भी हैं। आप शिकायत करेंगे इस मामले की? नहीं, मेरे को कुछ नहीं करना है। इस प्रकार की चीजें होंगी, जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ ये सब कुछ होना ही है। मैं केवल अपने साथियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप रिटेलिएट मत करना कभी भी। अगर मेरे साथियों ने हिंसा की तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा। लेकिन कपिल, आपके अपने साथी हैं जिन पर आपने आरोप लगाए हैं बड़े बड़े, आपने सवाल पूछे उनसे कुछ? सत्य की और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, ये लड़ाई तो चलेगी। मैं इससे रुकने वाला नहीं हूँ। पर आपको लगता नहीं कि आपके ही सहयोगी हैं जो इस हद तक जा रहे हैं? मैंने नहीं देखा कभी इस व्यक्ति को जीवन में। जिसने भी भेजा होगा वो तो आपका साथी रहा होगा। जिन पे आपने सवाल उठाए हैं उन पर शक नहीं है आपको? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। इस वक्त मेरा एक लक्ष्य है, इनके विदेशी दौरों के डिटेल सामने आए, इससे मैं डाइवर्ट नहीं होना चाहता। अपने पार्टी के सहयोगियों को मैसेज देना चाहते हैं कुछ कि कम से कम ऐसा दोबारा ना करें? जो मर्जी आए करें, मैं डरूंगा नहीं। शुक्रिया कपिल मिश्रा जी न्यूज से बात करने के लिए। कपिल मिश्रा दिल्ली के पूर्व मंत्री हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, उनके ऊपर हमला हुआ। हालांकि उनका कहना है कि उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई, अचानक इस शख्स ने उनकी गर्दन पे हाथ मार दिया। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि वो इस मामले की शिकायत नहीं करेंगे। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उन सवालों से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे, लगातार ये पूछते रहेंगे कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के जो विदेश दौरे हुए हैं उनकी फंडिंग का खुलासा किया जाए। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि वो इस शख्स को जानते नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में से कभी देखा नहीं है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी के सहयोगियों को ये बता देना चाहते हैं कि जो सवाल उन्होंने उठाए हैं उनसे वो डिगने वाले नहीं है, परे हटने वाले नहीं है। उनके खिलाफ किसी भी तरह की साजिश कर ली जाए, कोशिश कर ली जाए, उन पर हमला करवा लिया जाए, वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। अपने सहयोगियों को उन्होंने जरूर ये कहा जो उनके समर्थक हैं कि अगर ऐसे किसी शख्स के साथ जवाबी कार्रवाई में मारपीट की गई तो वो भूख हड़ताल के साथ साथ पानी पीना भी छोड़ देंगे। तो ये बड़ा डेवलपमेंट इस समय का है। कपिल मिश्रा आज सुबह ही भूख हड़ताल पर बैठे थे। आम आदमी पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला है। दिल्ली के जल मंत्री थे कपिल मिश्रा, उससे पहले कानून मंत्रालय का प्रभार उनके पास था। आरोप है कि टैंकर घोटाले पर सवाल पूछने के बाद उनसे कानून मंत्रालय छीना गया। अब जब दोबारा से उन्होंने पार्टी के अंदर भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए तो उनसे जल मंत्री का प्रभार भी ले लिया गया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर सीधे ये आरोप लगाया कि उनकी मौजूदगी में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अरविंद केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए नगद दिए थे। और साथ ही आरोप यह भी लगाया गया कपिल मिश्रा की तरफ से कि सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के एक रिश्तेदार की 50 करोड़ की लैंड डील करवाने में काफी अहम भूमिका निभा रहे थे। भ्रष्टाचार के इन आरोपों के अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं की विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने जवाब देने की बजाय दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ईवीएम से छेड़छाड़ का एक नया शिगुफा छोड़ दिया। मेरी सहयोगी रूफी जैदी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है जहां यह पूरा वाकया हुआ कपिल मिश्रा के साथ। रूफी, उस शख्स को क्या पुलिस ने पकड़ा है, कहां ले जाया गया? रोहित, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कपिल मिश्रा को, वो जो आदमी आया था उसने यहीं पर कपिल मिश्रा पर अटैक किया। इसी जगह पर कपिल मिश्रा थे जब उन पर हमला किया जाता है। पुलिस उनको ले गई है, थाने लेकर गई है और ये जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन शख्स था जिसने कपिल मिश्रा पर हमला किया। और यहाँ पर कपिल भी मौजूद है, सीधा ही कपिल के पास चलते हैं। कपिल, कौन था वो शख्स? मैंने उन्हें जीवन में पहले कभी नहीं देखा। वो कह रहा है कि कपिल किस तरह से हमला किया? कपिल कितना एक साथ बता दूं सबको, एक साथ। हाँ, कैसे वो पहुंचा और यहाँ पर आप तक कैसे पहुंचा, कैसे हमला हुआ? वो कह रहे हैं कि वो नहीं, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है। मैं खुले में बैठा हूँ, कोई भी आ सकता है। आप भी देख रहे हैं आने जाने में किसी की कोई रोक टोक नहीं है, तो कोई भी आ सकता है यहाँ पर। तो वो बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए और अचानक कूदे मेरे ऊपर। उनका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, लेकिन तभी बाकी साथियों ने उनको रोक लिया, उनको दूर लेकर चले गए। वो ये बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस प्रकार मुझसे बोल रहे थे। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें तो होंगी, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अगर मेरे साथियों ने हिंसा की, मेरे साथियों ने रिटेलिएट किया,
तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा, फिर मैं पानी पीना भी बंद कर दूंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता। जो जानकारियां मैंने मांगी हैं वो बाहर आने से कुछ लोगों का नुकसान होना निश्चित है, कुछ लोग इस बात से गुस्से में भी हैं, तो मैं इस बारे में इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। हो सकता है कार्यकर्ता हूँ, हो सकता है ना हो, मेरी जानकारी में नहीं है। किस तरह की हिंसा हुई आपके किस तरह की हिंसा की चोट पहुंचाने की कोशिश की? उसने मेरी गर्दन पे। कपिल 2 दिन पहले भी आपके चेहरे पर कुछ निशान थे जो अभी भी दिख रहे हैं, क्या तब भी आप पर हमला करने की कोशिश? नहीं, वो तो गाड़ी के अंदर बहुत भीड़ थी, माइक वगैरह आ रहे थे उनके। आपको हमले की धमकी भी पहले से मिली थी? आपको सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर क्या थी? आपको धमकी भी मिली थी? नहीं, मैंने कोई सुरक्षा मांगी नहीं है, मुझे कोई सुरक्षा चाहिए नहीं, ईश्वर मेरे साथ है। कुछ पुलिस वाले जरूर गेट के पास आकर खड़े हुए थे जो इनको पकड़ के ले गए हैं। नहीं, कोई चोट नहीं लगी है, ईश्वर साथ है। पहले धमकी दी गई और उसके बाद इस तरह का हमला हुआ आपके ऊपर? मेरे को रात को कल गोली मारने की धमकी दी गई थी, लेकिन ये सब चीज चलती रहती है, मेरे को लगता नहीं है कि इन चीजों से कोई फर्क पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने भेजा है? नहीं, मैं इस प्रकार से क्यों किसी का नाम लूं और क्यों किसी पर उंगली उठाऊं? का जिक्र कर रहे थे, क्या ये वही 4-5 लोग हैं जिन्होंने आप पर हमला कराया होगा? मेरे को कुछ नहीं कहना है, मेरे को ये लगता है कि नहीं, मैं सिक्योरिटी की कोई मांग नहीं करूँगा, किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। तो आपको लगता है आपके ऊपर खतरा है सर? तो रोहित, जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि कपिल मिश्रा ये कह रहे हैं कि वो किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जब कपिल मिश्रा पर हमला हुआ तो कपिल मिश्रा सिर्फ यही चिल्ला रहे थे कि ये जो शख्स है इसको मारना मत, इस पर अटैक मत करना, और ये जो शख्स है ये कौन है वो नहीं जानते, वो लगातार यही दोहरा रहे हैं। लेकिन जब वापिस आते रूफी आपके पास, आपको अंदाजा है कि वो कौन होगा? क्या कह रहा था वो? उसने मुझसे केवल इतना कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। मैंने इस शख्स को जीवन में कभी नहीं देखा पहले। कोई आशंका, कोई एक नाम आप लेंगे कि क्या जिस तरह से आप ये पूरा आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात लेकर सामने आए हैं, क्या उसी की वजह से इस पे आप पर लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फोन हो, और अब इस तरह से घर पर आकर हमला? ये तो वजह तो वही है, ये तो स्पष्ट है। कुछ लोगों का तो नुकसान होगा ही जब ये जानकारी सामने आएगी, लेकिन मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। कपिल, आप खुलकर नाम लेते हैं, आप केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, यहाँ पर भी कुछ बताइए कि कौन हो सकता है? मैं जिन चीज़ों पे खुल के नाम लेता हूँ जिनकी जानकारी होती है, जिस चीज़ की जानकारी नहीं है उसमें क्या नाम लूँ मैं किसी का? जी, क्या हुआ अचानक से, क्या हुआ? वापस आते हैं रूफी आपके पास। कपिल मिश्रा पर हमला किसने करवाया? कपिल मिश्रा के इस अनशन से, भूख हड़ताल से डर किसको लग रहा है? कपिल मिश्रा के उठाए सवालों से परेशानी किसको हो रही है? कपिल मिश्रा ने जो आरोप लगाए हैं उन्होंने किसकी नींद उड़ाई है? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब अब मांगे जाएंगे। कपिल मिश्रा पर अचानक ये हमला हुआ उस जगह पर जहां वो धरने प्रदर्शन के लिए बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, और अचानक एक शख्स ने उन पर हमला कर दिया जिसका एक कहना था कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। 2 दिन से कपिल मिश्रा लगातार सोशल मीडिया पर मिल रही धमकियों के बाद आशंका जता रहे थे। कल रात को उन्होंने एक नंबर भी सार्वजनिक किया था, अंतर्राष्ट्रीय नंबर था, जिससे उनको धमकी आई थी गोली मार देने की। उसके बाद आज ये हमला, आखिर वो कौन है जिसे डर लग रहा है? कपिल मिश्रा की बात है।